जय हिंद दोस्तों। मैं मैथ ब्लास्टर पर मैं आकाश तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग सभी लोग अच्छे ही होंगे। अब तो 30 जनवरी की डेट भी आ गई है आर्मी की, और जी आप लोग अच्छे से तैयारी करते होंगे। तो उसी तैयारी में मैं कुछ अपना भी योगदान देना चाहता हूँ कि आप लोग तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को देखें, और इस वीडियो से 100% है 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके मिलेंगे ही। मैं 4 से 5 पैटर्न ही आपको कराऊंगा, और वो 4 से 5 पैटर्न में आपको मैक्सिमम आपको प्रश्न वहां पर आपको मिल ही जाएंगे। ठीक, तो जो पिछले वर्ष जो आपका पेपर हुआ था, आपका 28 तारीख को जो आपका हुआ था, उसी में प्रश्न ऐसा प्रश्न पूछा गया था। और आज मैं वही प्रश्न रिपीट करवाता हूं, और 2-4 क्वेश्चन और मैं आपको दूंगा, वो आप जरूर से जरूर देख कर जाना। और आशा है कि ये प्रश्न आपको वहां जरूर से जरूर मिलेंगे। ठीक, तो आज हम देखते हैं पहला प्रश्न। देखो क्या क्या कि 15 संख्याओं का औसत 15 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखो, 3 जोड़ दिया जाए, आपसे पूछा जा सकता है 3 घटा दिया जाए, 3 से गुणा कर दिया जाए, 3 से भाग कर दिया जाए। आपको वहां टाइम नहीं लेना, ना पेपर में कलम चलाओगे ना कुछ। मैं ऐसे प्रश्न बताऊंगा कि देखने में तो आपको कठिन लगेगा, लेकिन करोगे ओरल। जैसे जैसे मैंने कहा 3 जोड़ दिया जाए तो 15 संख्याओं का औसत 15 है, तो मैंने कहा 15 संख्याओं का औसत 15 है। जितनी संख्या दिए है उसको भूल जाओ, जो औसत दिए है बस उसको याद रखो। उसने कहा 15 संख्याओं का औसत 15 है। मैंने कहा प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए, तो हमने कहा कि अगर प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ रहे हो तो एवरेज भी तो 3 अधिक होगा कि नहीं होगा। तो 15 में 3 जोड़ दो, कितना आएगा 18। आपका आंसर हो गया 15 प्लस 3 आपका 18 हो गया उत्तर। अगर आपसे कहते 3 घटा दिया जाए, एवरेज 15 है तो 3 एवरेज भी तो घटेगा, तो हमने कहा 3 घटा दो, तो 15 में 3 चले गए, आपका आंसर कितना आएगा 12। अब मैंने कहा 15, अगर प्रत्येक संख्या में 3 से गुणा कर दिया जाए तो 3 से बस गुणा कर दो, कुछ नहीं करना है। 15 से 45 आपका उत्तर हो गया। 3 अगर कह रहा 3 से भाग कर दिया जाए तो दी गई संख्या में 3 से भाग कर दो, तो 53 15 आपका आंसर 5 हो गया। बोलो, अब ऐसा प्रश्न अगर आ जाए तो आप ओरल करोगे कि नहीं करोगे। तो नोट कर लो इसे, आप नोट कर लो। फिर उसके बाद मैं आपसे प्रश्न एक बोल रहा हूं, और आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर देना। मैंने कहा कि 20 संख्याओं का औसत 10 है, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। बस मेरी बात सुनना और आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना। अगर आप आंसर दोगे तो रोजाना मैं 5 पैटर्न लेकर आऊंगा और रोजाना आपको दूंगा, और 100% ये है कि जो पेपर आएगा तो इससे बाहर भी नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी रहेगी। तो आप ये प्रश्न नोट कर लो। अब देखो, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप ऐसे प्रश्न देखोगे गुना वाले तो आप छोड़कर आ जाते हो, लेकिन अब नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप मैथ ब्लास्टर की क्लास में आकाश सर के साथ जुड़ गए हो। आकाश सर के साथ अगर हमेशा आप जुड़े रहे तो 30 तारीख वाला पेपर मैं रियल में कह रहा हूँ कि आप मैथ में एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। तो बस इसी तरह आप सिर्फ जुड़े रहो और क्वेश्चन देखो। कह रहा कोई धन 5 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाता है, तो उसी दर से कितने वर्षों में वह धन अपने का 5 गुना हो जाएगा। तो ये प्रश्न है। एक मेरा स्टूडेंट है, उसने भी ये प्रश्न भेजा था कि सर एक वीडियो बना दीजिए और ऐसा प्रश्न मुझे करना है, और मैं आपकी कोचिंग नहीं आ पा रहा हूँ। तो वो तो इस उसके लिए भी ये प्रश्न रहेगा, और आप लोग भी देख लो। तो हमने कहा 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, जब साधारण ब्याज में गुना गुनी वाला प्रश्न आ जाए तो जितना गुना कह दे बस उससे एक कम लिख देना। क्या करना, जितना गुना कहे उससे एक कम कर देना। 2 गुना कहा है तो 2 गुना में एक कम करोगे, कितना आएगा 1 आएगा। फिर उसने कहा उसी दर से कितने वर्षों में, क्या तुमको समय पता है, नहीं पता, कितने वर्षों में वह धन अपने का 5 गुना हो जाएगा। तो हमने कहा जितना गुना कहे एक कम कर दो, तो हमने कहा 5 गुना का मतलब
4 कर दो। फिर उसने कहा कि समय कितना लगेगा, तो आप जानते हो, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। तो t का गुणा 1 में करोगे तो t गुणे 1 बराबर 5 का गुणा 4 में करोगे तो इसका मतलब t 1 t 5 को 20 आपका उत्तर हो गया। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जितना गुना कहे उससे 1 कम कर दो और बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, आपका आंसर हो जाएगा। आप ऐसे ही कह सकते हो, मैंने कहा कोई धन 5 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा, कितने वर्षों में वह धन अपने का 8 गुना हो जाएगा। तो 8 गुना कहा तो क्या लिखोगे? 7। तो इसका मतलब 2 गुना कहा तो कितना लिखोगे? 1। तो इसका मतलब t 1 t 7 पन्ना 35 हो गया उत्तर। नोट कर लो इसे। अगला प्रश्न पढ़ो, देखो क्या कह रहा है। यदि किसी वस्तु को 480 रुपए में बेचे तो 20% की हानि होती है, वह इसे कितने रुपए में बेचे कि 20% का लाभ हो जाए? ऐसा प्रश्न दिए है तो हमने देखा कि 480 रुपए की बेच रहे हो कि नहीं बेच रहे हो, तो 480 की बेचा तो तुमको हानि कितनी हो गई? 20%। और आपको पता है कि हमारा परसेंट कितना होता है? 100। और 100 की चीज अगर तुम लाए और 20% हानि पर बेच दिया तो बेचा कितने को होगा? तो आप कहोगे 80। बिल्कुल सही, आप कहोगे 80 की बेचा होगा तभी तो मुझे हानि हुई है। बोलो 80 की बेचा तभी तो हानि हुई। तो इसका मतलब बेचा बटे बेचा हो गया और कह रहा कि 20% का लाभ कमाना है तो आपको कितने में बेचना पड़ेगा? तो 100 की चीज पर 20% लाभ कमाना है तो कितने बेचोगे? तो कहोगे 120 की बेचोगे। तो इसका मतलब यहाँ पर 120 आएगा कि नहीं आएगा? हमने कहा 0 से ये 0 कैंसिल, 8 कम 8, 8 छंग 48। इसका मतलब कि 12 छंग 72। आपको 720 में बेचना पड़ेगा कि नहीं बेचना पड़ेगा? तभी तो 20% का लाभ कमाओगे कि नहीं कमाओगे? नोट कर लो इसे। अब देखो ये प्रश्न आया है, 40 संतरों का विक्रय मूल्य 30 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है तो संतरों का लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब कभी भी आपसे क्रय और विक्रय मूल्य बराबर कह दे तो हमेशा याद रखना, जो क्रय मूल्य होता है वो विक्रय मूल्य हो जाएगा, जो विक्रय मूल्य होता है वो क्रय मूल्य हो जाएगा। जैसे 40 संतरों का विक्रय मूल्य, तो इसका मतलब 40 संतरों का विक्रय मूल्य कह रहा है तो आप इसको क्या कह दो? क्रय मूल्य कह दो। और 30 संतरों का क्रय मूल्य कह रहा है तो इसे आप विक्रय मूल्य कह दो। तो यहाँ पर 40 की खरीदा 30 की बेचा, 40 की खरीदा 30 की बेचा, तो इसका मतलब आपको क्या हुआ? आपको हानि हो गई। तो हानि कितने की हुई? 10 की हुई। तो 10 की हानि हुई और हानि और लाभ परसेंट हमेशा किस पर होता है? क्रय मूल्य पर होता है। तो क्रय मूल्य कितना दिए है? 40 दिए हैं। परसेंट निकालने के लिए क्या करते हो? 100 से गुणा, 0 से 0 खत्म और ये आपका काटोगे तो 25% की क्या आ जाएगी? हानि आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? नोट कर लो इसे। देखो ये प्रश्न देखो, कह रहा है कि एक वर्ग का विकर्ण 8 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप लोग सिर्फ इतना पढ़े हो कि वहां वर्ग अगर भुजा देता है तो आप थोड़ा हम देख लेते हैं कि वर्ग के बारे में। तो वर्ग आप जानते हो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। और वर्ग का जो अगर आपसे परिमाप पूछता है तो 4 गुणे भुजा होता है। और वर्ग का विकर्ण जो होता है वो आप भुजा रूट 2 कहते हो। लेकिन अगर कभी भी वर्ग का विकर्ण देकर और वर्ग का क्षेत्रफल पूछ दे तो हमेशा याद रखना कि विकर्ण देकर अगर क्षेत्रफल पूछ दे तो हमेशा आपको एक चीज बस याद रखना है और हमेशा आपका आंसर आ जाएगा। दिए गए विकर्ण का स्क्वायर कर दो और बटा 2 कर दो। तो विकर्ण कितना दिए? 8। तो 8 का स्क्वायर बटा 2 तो 8 64। तो 64 का आधा कितना होता है? 32। तो यहाँ पर एक चीज हमेशा याद रखना, यूनिट। क्षेत्रफल जो होता है वो हमेशा यूनिट जो होगा वो वर्ग में जाता है। तो सेंटीमीटर दिए तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये नोट कर लो। अब ये 5 क्वेश्चन 5 पैटर्न है आपके, तो ये जरूर से जरूर नोट करना। और 30 जनवरी का जो आपका पेपर है उसमें जरूर एक से एक आधे प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे। और इसी तरह 5-5 क्वेश्चन या 5 पैटर्न करके मैं देता रहूंगा। और आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करो तो आप बने रहिए मेरे साथ और हम आपका जरूर से जरूर सिलेक्शन में अपना योगदान जरूर देंगे। और इस मैथ से जो डर है आपका वो मैं निकाल दूंगा। बोलो जय हिंद।